किस ज़रूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। नुसरत सिद्दीकी साहब के इस खूबसूरत शेर से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं हूं हैदर मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। आपसे गुजारिश ये है कि अगर गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो नए टैक्सेस आयद किए गए हैं तनख्वाहदार तबके पर, उसके बाद सूरत हाल क्या है, कितना असर पड़ेगा, कितना बोझ पड़ेगा, कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा। इंतहाई सादा और आम फहम अंदाज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि तनख्वाहदार तबके पर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा। बोझ डाला जा रहा है, अच्छा खासा बोझ डाला जा रहा है। ट्रिब्यून के मुताबिक तकरीबन 35 अरब रुपए के इजाफ़ी टैक्सेस तनख्वाहदार तबके पर डाले जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए जो हुकूमत है वो तनख्वाहदार तबके से हासिल करने जा रही है। अब हम ज़रा मदारिज देख लेते हैं, दर्जे देख लेते हैं, कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स होगा। तो अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, सालाना 6 लाख रुपए, माहाना 50,000 रुपये, कोई टैक्स नहीं होगा। दूसरा दर्जा जनाब ये है कि अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख से ज़ायद है, 12 लाख से कम है, तो फिर आप पर 2.5% टैक्स होगा। ये 2.5% 6 लाख से ज़ायद आमदनी पर होगा। यानी अगर आपकी माहाना तनख्वाह 55,000 है तो आपकी जो 5,000 रुपये इजाफ़ी तनख्वाह है 50,000 के ऊपर, उस पर 2.5% टैक्स लगेगा। अब तीसरा दर्जा हम देख लेते हैं कि अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 12 लाख से ज़ायद है लेकिन 24 लाख से कम है, तो फिर आप पर टैक्स आयद होगा 12.5%। और इसके साथ साथ आपको फ़िक्स टैक्स, वन टाइम फ़िक्स टैक्स 15,000 रुपये भी देना पड़ेगा। अब अगला दर्जा आप देख लेते हैं जनाब, ये है कि अगर एक शख्स है, उसकी सैलरी 24 लाख से ज़ायद है लेकिन 36 लाख से कम है, तो उस पर 20% टैक्स आयद होगा और इसको वन टाइम टैक्स 1,65,000 रुपये देना पड़ेगा, फ़िक्स टैक्स। ये है असल में बोझ जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर एक शख्स है, उसकी जो तनख्वाह है वो 36 लाख से ज़ायद है, 60 लाख से कम है, तो उस पर 25% टैक्स आयद होगा। और फिर वही बात कि 25% कहाँ होगा, जो लोअर अमाउंट है, यानी जैसे यहाँ 36 से 60 है तो 36 से इजाफ़ी जो आमदनी होगी उस पर 25% टैक्स पड़ेगा। और 36 लाख सालाना से 36 लाख से ज़ायद और 60 लाख से कम पर जो फ़िक्स टैक्स है एक दफ़ा वाला, वो जनाब पड़ेगा 4,05,000 रुपये। इसी तरह अगला आप देख लें कि अगर आपकी आमदनी 60 लाख से ज़ायद है और 1,20,00,000 से कम है, तो फिर आप पर जो टैक्स होगा वो, जी हाँ, मुझे कुछ देखना था। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी आमदनी 60 लाख से ज़ायद है और 1,20,00,000 से कम है, तो फिर आप पर जो टैक्स की शरह होगी जनाब वो होगी 32.5%। और इस पर जो वन टाइम फ़िक्स टैक्स होगा वो होगा 10,05,000 रुपये। वन टाइम फ़िक्स टैक्स 10,05,000 रुपये। और जो आखिरी दर्जा है वो ये है कि अगर किसी शख्स की आमदनी 1,20,00,000 से ज़ायद है, तो फिर उस पर 35% टैक्स आयद होगा, इनकम टैक्स, जो आमदनी 1,20,00,000 से ज़ायद होगी उस पर। और इसके साथ साथ उसे वन टाइम जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 29,55,000 रुपये। तो ये है जनाब जो इनकम टैक्स आयद किया गया है और जो वन टाइम फ़िक्स टैक्स आयद किया गया है तनख्वाहदार तबके पर। तो ये अच्छा खासा बोझ है जनाब। और ये भी आप देखिए कि वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम जी तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। 6 लाख सालाना से 12 लाख, यानी माहाना 1 लाख तक कमाने वाले पर हम टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर IMF से मुलाकात हुई तो आपको पता है कि IMF हमारा आखिरी सहारा है, तो फिर उसके बाद ये टैक्सेस आयद करना पड़े। लेकिन एक बात यहाँ पर जो मानने वाली है वो ये है कि 6 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है, जो दर्जा है, इसमें पहले 5% टैक्स था, अब उसे 2.5% किया गया। लेकिन बाकी जो दर्जात हैं उनमें तमाम तर कसर निकाल ली गई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि हम अपने गैर तरक्याती अखराजात कम नहीं करते। डिफेंस के अखराजात हम कर सकते नहीं हैं, तो
तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, बचता कौन है हमारे पास? तनख्वाहदार तबका बचता है, ताजिर बचते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बचता है, तो उन पर फिर हम टैक्स लगाते हैं। और अगर वो भी हमारी सकत ना हो तो फिर हम ये डायरेक्ट टैक्स होगा। ये जो टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर ये भी हम ना कर सकें तो फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, माचिस पर टैक्स, चीनी पर टैक्स, इसके साथ साथ हम पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, और उस तरह फिर हम पैसे इकट्ठे करते हैं और मामलात चलाते हैं जनाब। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपर टैक्स क्या है और ये कितना टैक्स है जो आयद किया गया है और इसके नताइज क्या मुरतब हों।